आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्यों हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए? क्यों हमें इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि हर बात में तुम परमेश्वर का धन्यवाद दो? हम लोग परमेश्वर के वचन में को जब पढ़ते हैं तो लिखा है निरंतर धन्यवाद करते रहो। प्रार्थना के साथ मसीह यीशु में आप धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, अत्यंत धन्यवाद करते रहो। और परमेश्वर का वचन कहता है हर बात में तुम धन्यवाद करते रहो। क्यों धन्यवाद पर इतना जोर दिया जा रहा है? क्योंकि परमेश्वर इसके पीछे एक रहस्य को छुपा कर रखा जो आपके जीवन में अद्भुत आशीषों को लेकर आएगा। फिलिप्पी 4 उसका 6 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है किसी भी बात की तुम चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। इनके साथ धन्यवाद के साथ ही आपके प्रार्थना, निवेदन, विनती जाने चाहिए। और धन्यवाद के साथ ही क्यों, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहूंगी। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, धन्यवाद को, बलिदान को चढ़ाने वाला मेरा महिमा को करता है। और जब हम यशायाह 43 उसका 7 को पढ़ते तो हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए क्या है, सृजा, रचा और बनाया है करके परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, तो हम परमेश्वर की महिमा को करते हैं। यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली को जब लिया 5,000 लोगों को खिलाने के लिए उसने धन्यवाद किया। यीशु मसीह जब लाजर को जिलाया, उस मृतक अवस्था से जब मरा हुआ था जिलाया, तब उसने वहां धन्यवाद किया। यानी यीशु मसीह हमें कुछ बातों को बताना चाह रहा है। हमें परमेश्वर ने इसलिए रचा, बनाया कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जब हम धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। और परमेश्वर का वचन यशायाह उसका 42 उसका 8 में और उसका 48 उसका 11 में इस प्रकार से लिखा है, मैं अपनी महिमा को किसी और को नहीं दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति के योग्य है वह खुदी हुई मूरत को ना दूंगा। यानी कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। और मध्य आकाश में अंधकार की शक्तियां कार्य करती है। जब हम प्रार्थना को करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं रुक जाती है, परंतु जब धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना, विनती और निवेदन को लेकर जाते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। जब हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना को भेजते हैं तो मध्य आकाश उसको रोक नहीं सकती, अंधकार की शक्ति उन प्रार्थनाओं को रोक नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें हर बात में धन्यवाद करना सिखाता है, हर हालातों में धन्यवाद करना सिखाता है, निरंतर धन्यवाद करना सिखाता है। क्योंकि जब धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थनाएं जाती है, वो सीधा परमेश्वर के समीप जाती है, उसको अंधकार की शक्तियां रोक नहीं सकती। और इसलिए हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं लेकिन हम आंसू को बहाते हैं, बहुत चीखते चिल्लाते हैं, परंतु हम बोलते हैं परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? परंतु परमेश्वर कहता है मैंने तुमको अपनी महिमा के लिए रचा और बनाया है। इसलिए जब हम धन्यवाद को करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को करते हैं। और जब हम आनंदित होकर, चाहे विपरीत से विपरीत हालात हो, जब हम परमेश्वर के सन्मुख धन्यवाद के साथ अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं, वो परमेश्वर के समीप में जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमसे कुछ बातों को कहना चाहता है। इसलिए हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। दूसरी बात, और हमें किस बात के लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए? जब हमने पाप किया तो हम परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के तेज से, परमेश्वर की ग्लोरी से, परमेश्वर की गरिमा से, परमेश्वर के शक्ति से, परमेश्वर के चरित्र से हम दूर हो गए थे। यानी हम पाप के कारण अपनी महिमा को गंवा बैठे थे। परंतु यीशु मसीह ने हमारे लहू को बहाया। और यीशु मसीह जब महायाजक की प्रार्थना को कर रहा है तो इस प्रकार से वो कहकर प्रार्थना कर रहा है पिता के सामने, और वो कहता है कि वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हों। हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हमने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो गए थे।
परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा रचा और बनाया था, परंतु मनुष्य जाति पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के तेज से, परमेश्वर की ग्लोरी से हम दूर हो गए थे। परंतु यीशु मसीह ने जब अपने लहू को बहाया, हमें पापों की क्षमा को दिया, तब यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना को कर रहा है और वह इस प्रकार से कह रहा है कि बोलते हैं कि मैं केवल उनके लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए जो इन वचनों को जो सुनकर मुझ पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, जो इनके वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यानी जब वचन को प्रचार किया जा रहा है कि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपने रक्त को बहाया, आप जब इन वचनों को सुनकर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है वे सब एक हों, जैसे कि मैं पिता तुझ में क्या हूं, एक हूं। जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वे भी हम में एक हों। यानी कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं और पिता अलग नहीं है। जैसे पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं और जो मेरे वचन को सुन रहा वो हम में एक हों। और वो कह रहा है कि पिता जो महिमा आपकी है वो महिमा आपने मुझे दी है और ये महिमा आरंभ से मेरे साथ थी। और इसलिए यीशु मसीह, जब हम यूहन्ना 17 अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा के साथ जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी, बोल रहा है वैसी महिमा को मेरे कर बोल रहा है जो मेरे और आपके साथ सृष्टि के पता है, सृष्टि से पहले के साथ थी। बोल रहा वही महिमा को आप मेरे जीवन में प्रकट कर। और जो महिमा परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह ने उसे अपने तक नहीं रखा और वो कहता है वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, ताकि वे वैसे ही एक हों जैसा हम एक हों। और वो हमें पिता के साथ एक कर दिया। और इसलिए यीशु मसीह हमसे कहना चाहता हर बात में धन्यवाद दो। और इसलिए भी धन्यवाद दो कि यीशु मसीह ने, तुम जो महिमा से रहित हो गए थे पाप के कारण, आज तुम एक हो गए हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे पिता जैसे मैं उनमें हूं वो मुझ में हो, यानी हम एक हो करके बोल रहा है। और इसलिए हमें एक करने के लिए यीशु मसीह ने, पिता में एक करने के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू को बहाया। हमने जो महिमा को खो दिया था, हमने जो पाप के कारण महिमा को खो दिया था, उस महिमा को यीशु मसीह ने हमारे जीवन में फिर से वापस लाया। उसी गौरव को, उसी गरिमा को, उसी शक्ति को, उसी पवित्र चरित्र को यीशु मसीह ने हमारे जीवन में फिर से वापस ले आया। ये है महिमा का अर्थ। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब मैंने तुमको अपनी महिमा को दिया, तुम भी अपने जीवन से मुझको महिमा दो। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में उस महिमा को प्रकट किया। और उसका वचन इस प्रकार से यिफिसी 3:16 में लिखा, अपनी उस महिमा के धन के अनुसार, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा वो तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में तुम सामर्थ पाकर तुम क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ, तुम सामर्थी बन जाओ। और परमेश्वर ने अपने आत्मा में से हमको दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से कहता है क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। और इसलिए आज हमें परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि तुम्हें हर बात में तुमको क्या करना है, धन्यवाद को करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह को दिया। और जब हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना निवेदन को लेकर जाते हैं, वो मध्य आकाश में शत्रु उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा को किसी और को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा को गूंगी मूर्तों को नहीं दूंगा करके परमेश्वर कहता है। इसलिए जब हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं नहीं रुकती। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि हर बात में तुम धन्यवाद करो, हर चीजों के लिए तुम धन्यवाद दो, निरंतर तुम धन्यवाद दो, अत्यंत तुम धन्यवाद दो, हर बात के लिए तुम धन्यवाद दो, क्योंकि ये धन्यवाद हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को लेकर आता है। जब हम परमेश्वर की महिमा को करते हैं धन्यवाद के द्वारा, परमेश्वर भी अपने तेज को, अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करता है, अपने बेटे यीशु मसीह के कारण प्रकट करता है। जब हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह आपने मेरे लिए कोड़े की मार को सहा, प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मेरे लिए मूल्य को चुकाया, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आप धनी होकर मेरे लिए कंगाल बने, आपका धन्यवाद यीशु कि आप मेरे हर प्रकार की गरीबी को हटा दिए, आपका धन्यवाद यीशु कि आपने मेरे लिए हर पीड़ा को, हर बीमारियों को मेरे जीवन से हटा दिए। ऐसा जब आप धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को लेकर आएगा।
अद्भुत महिमाओं को प्रकट करेगा हमारे जीवन में। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि हमें हर बात में धन्यवाद करना चाहिए, और इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारी जो महिमा पाप के कारण खो गई थी, उसको यीशु मसीह ने हमारे जीवन में वापस लाया, अपने पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में उंडेला, पापों की क्षमा को देकर, अपने पवित्र आत्मा को देकर हमें फिर से वो तेज को वापस किया। और ये वो तेज नहीं है जो मूसा के चेहरे से घटता जाता था, परंतु ये पवित्र आत्मा का तेज है, ये बढ़ता जाएगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे अब्बा हम आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, आपके अद्भुत आशीषों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। आज पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जो चुनिंदा आशीषें आपने, जो इनके नाम पर, जो आशीषों को आपने इनके नाम पर रखा है प्रभु, आज हम उन आशीषों को प्रभु धन्यवाद के साथ इनके जीवन में रिलीज करते हैं प्रभु जी। ऐ खुदावन हम चंगाई को प्रभु जी रिलीज करते हैं यीशु के नाम से, वो जय, वो छुटकारा जो यीशु के नाम से इनके जीवन में प्रभु जी हम इनके जीवन में रिलीज करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपके बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत को अदा किया प्रभु जी। आपका वचन कहता है तुम्हारा देह प्रभु जी मेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इनका शरीर जो आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपका तेज उसमें है प्रभु जी, उसमें बीमारियां रह नहीं सकती, उसमें अंधकार रह नहीं सकता, उसमें बोझ रह नहीं सकता, उसमें चिंताएं रह नहीं सकती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपने पिता अपने लोगों को अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने बेटे के राज्य में प्रवेश किया, जो शांति का राज्य, जो आनंद का राज्य, जो जयकार का राज्य है प्रभु। और आपका वचन कहता है आपकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। खुदा आप जय और छुटकारे को देने वाले परमेश्वर हैं, अपने लोगों को जय और छुटकारे को दे रहे हैं, आनंद और हर्ष की बातों को लेकर आ रहे हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। आपके लोगों के जीवन में तमाम समस्याएं प्रभु जी, हाँ पिता, तमाम बोझ के बंधन प्रभु जी यीशु के नाम से हटाए जा रहे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। जय, छुटकारा, चंगाई यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन में आने पाए। खुदावन परमेश्वर जिन लोगों का पिता जीवन में समस्याएं हैं, चिंताएं, आपका वचन कहता है किसी बात की तुम अब चिंता मत करना, परंतु तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारे निवेदन, हाँ तुम्हारी विनतियां धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप जा पहुंची है। और हाँ और आमीन के साथ आपकी हर एक प्रतिज्ञाएं पूरी होने जा रही है। आप अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं पिता अपने लोगों के जीवन में प्रभु, जिससे आपके नाम की महिमा होने पाए। जब ये जय और छुटकारे को पाते, जब ये चंगाई को पाते प्रभु जी, आपके नाम की महिमा होती है खुदा। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।